उसके बाद भगवान 6 साल के हो गए। 6 साल के नंद बाबा के पास फिर पहुंचे। बाबा अब हम और बड़े हो गए। बोले तो अब क्या करोगे? बाबा सोचे शायद अब पढ़ने जाएंगे। 6 साल के हो गए। बोले बाबा अब हम बड़े हो गए, अब हम गैया चराएंगे, अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, बछड़े तो छोटे होते, गैया चराएंगे। बाबा ने कहा लाला और थोड़ा बड़े हो जाओ। बोले नहीं अब हम बड़े हो गए। महाराज कार्तिक महीना आता ना, कार्तिक महीना, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है, जिसको हम गोपाष्टमी कहते हैं, उसी दिन से भगवान कृष्ण ने गायों को चराना प्रारंभ किया। गायों की पूजा हुई, ग्वाल बालों की पूजा हुई, भगवान कृष्ण का पूजन हुआ और महाराज गोचारण प्रारंभ हुआ। एक दिन गोचारण करते हुए भगवान कृष्ण ने देखा गायों ने यमुना जी के किनारे एक सरोवर था, उसका जल पी लिया और बेहोश हो गई। वहां पर काली नाग रहता था। भगवान कृष्ण ने निर्णय किया यहाँ मेरे को रोज लीला करनी है। काली नाग यहाँ पर रहेगा तो मेरी लीला में रोज बाधा पड़ेगी। भगवान कृष्ण अगले दिन तैयार होके जाते हैं। देखना 6 साल की अवस्था है। 6 साल की अवस्था में काली नाग का दमन किया है। 7 साल की अवस्था में गोवर्धन को उंगली पे उठाया है। ये कोई बालक कर सकता है क्या? बालक क्या बड़ा भी नहीं कर सकता है। आप लोगों को कह दिया जाए कि 1 कुंटल का पत्थर सिर पे लेके चलो तो चल पाएंगे? क्यों भाई? हाँ ना तो बोलो। और कह दिया जाए कि सर्प के सिर पे नृत्य करो, गरबा करो, डांडिया करो तो और सर्प दिख जाए तो अपने आप डांडिया होने लग जाएगा, और एक अलग बात है। सर्प के सिर पे कौन करेगा? तो ये भगवान है। भगवान 6 साल के हैं महाराज। जाते हैं तैयार होके, कमर में महाराज फेंटा बांधा, हाथों में थाप दिया, तमाल के वृक्ष के ऊपर, कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ करके और यमुना जी को सरोवर में कूद जाते हैं जहाँ काली नाग रहता है। भयंकर सर्प, 100 फण जिसके मुख में है, भयंकर विष जिसके अंदर है, वहाँ कूद गए। उस नाग की पत्नियां हैं, नाग पत्नियां, माताएं, उन्होंने श्याम सुंदर को देखा, इतना सुंदर बालक, उनको लगा कि हमारा ही बालक है। बड़े प्रेम से कहा बेटा तू यहाँ से भाग जा जल्दी, हमारा पति जाग जाएगा, अभी वो सो रहा है, जाग जाएगा तो तेरे को छोड़ेगा नहीं, तो इतना प्यारा सा बालक है, तू भाग जा यहाँ से। कन्हैया मुस्कुराए, बोले माताओं तुम्हारे प्रेम के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं भागने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे पति को जगाने के लिए आया हूँ। अब वो क्या करे? नाग पत्नियां परेशान, जोर जोर से पानी पीटने लग गए। जैसे पानी में आवाज हुई, वो काली नाग जग गया। जैसे जग गया, भयंकर फुफकार मारा। मेरे घर में अभिमानी व्यक्ति को अभिमान पे चोट लगे तो बहुत क्रोध आता है। मेरे घर में उपद्रव करने वाला कौन आ गया? ओ फुफकार करके देखा, छोटा सा बालक ये मेरे घर में आ गया। जोर से डस लिया जा करके और पूरे शरीर में लिपट जाता है। श्याम सुंदर थोड़ा बेहोशी का नाटक करते, अभिनय करते। श्याम सुंदर लिपटे हुआ उनके शरीर में काली नाग और ऊपर ले आता है जल के, कभी नीचे ले जाता है। ग्वाल बालों ने देखा, गायों ने देखा, बछड़ों ने देखा, और श्याम सुंदर के वियोग में बेहोश हो जाते। यशोदा मैया, नंद बाबा काली नाग में घुसने लग जाते। हमारा कन्हैया नहीं रहेगा तो हम भी संसार में नहीं रहेंगे। कन्हैया काली नाग के सरोवर में गया तो हम भी वहीं जाएंगे। ये प्रेम था। कन्हैया ने देखा ब्रजवासी अत्यंत दुखी हो रहे। कन्हैया ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। जब शरीर का महाराज बढ़ा, कन्हैया का शरीर, काली नाग का शरीर टूटने लग गया, क्योंकि वो तो बढ़ नहीं सकता था। टूटने लग गया तो कन्हैया को छोड़ दिया, सामने खड़ा हो गया। 100 फण है, 100, 101 फण यहाँ पर लिखा है भागवत में, कहीं कहीं वर्णन मिलता है 1000 फण है। 100 फणों से पैंतरेबाजी करने लग गया कन्हैया के सामने। कन्हैया भी खेलने लग गए उसके साथ, और मौका पाते ही महाराज उछल करके काली नाग के मस्तक पर सवार हो जाते और नाचने लग जाते हैं। बोलिए काली मर्दन भगवान की, काली मर्दन भगवान की। ताता थे, ताता थे, ताता थे, महाराज ताल बजने लग गई। ताल के साथ नाचने लग गए। काली नाग के सिर पर नाच रहे। और नाचते नाचते जब एक सिर घायल हो गया, उसने दूसरा उठाया काटने के लिए, तो कूद के उस पे चढ़ गए। तीसरा उठाया, उस पे चढ़ गए। 100 सिरों को घायल कर दिया, नाच नाच के घायल कर दिया। और कुछ काम किया ही, नाचते रहे और इतने जोर से महाराज चरण प्रहार करते रहे कि वो घायल हो जाता था। अब 100 फण पर भी अगर नाचे
और अगर कैलकुलेशन किया जाए कि 3 मिनट भी एक फण पे नाचे हों तो कितने मिनट नाचे? 300 मिनट। और 300 मिनट में कितने घंटे हुए? कितने घंटे हुए? आता मैथमेटिक्स तो आता ही होगा ना। 1 मिनट, हाँ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और 300 मिनट में कितने घंटे हुए? 5। हाँ 5 घंटे, कम से कम 5 घंटे, वो भी नाग के सिर पे नाचे। कोई मनुष्य बालक नाच सकता है? कोई मनुष्य नाच सकता है? अरे 5 घंटा तो वैसे भी जमीन पे नाचना पड़े तो मुश्किल हो जाता है। कल तो आधा ही घंटा यहाँ हुआ था आनंदोत्सव में, सब पसीने पसीने हो रहे थे। हाँ अगर कह दिया जाता कि अभी 1 घंटा और चलेगा तब हाँ मुश्किल हो जाता महाराज, कठिन काम है। हो सकता है आप लोगों का अभ्यास है, मैंने सुना यहाँ तो रात रात नवरात्रों में गरबा डांडिया होता है, लेकिन बाकी लोग तो नहीं कर सकते। सारे फण महाराज घायल हो गए। अंत में नाग पत्नियां स्तुति करती हैं, प्रभु हमारा पति है, यद्यपि अपराधी है, हम इसके तरफ से माफ़ी मांगते, आप इसको छोड़ दीजिए नहीं तो हम विधवा हो जाएंगी। भगवान ने उसको छोड़ दिया। कालिय नाग ने भगवान का पूजन किया और माफ़ी मांग करके वहाँ से रमणक द्वीप को चला जाता है। वहाँ का वातावरण भगवान ने विष विहीन बना दिया, विष से रहित कर दिया और ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ रोज लीला करते थे।